जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मकर संक्रांति पर भूलकर भी ना करें ये काम, वरना हो जाओगे कंगाल और फिर वो कंगाली जाने का नाम भी नहीं लेगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार माना जाता है और ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का पहला त्यौहार होता है। भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस त्यौहार को गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। पूरी उत्तर प्रदेश में इस त्यौहार को खिचड़ी कहा जाता है। साथ ही दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। हाँ, तो मकर संक्रांति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप सभी को बता दूं कि जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसे में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। और मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म में माना जाता है। कहते हैं कि संक्रांति के दिन दान, दक्षिणा या धार्मिक कार्य करने से 100 गुना फल अधिक मिलता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की उपासना का विधान माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ खास उपायों को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि संक्रांति के दिन किन किन उपायों को करना फलदायी रहेगा। मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य के उगने पर तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल लेकर उसमें कुमकुम और लाल फूल डालकर भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। फिर कुश के आसन पर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का इच्छा के अनुसार जाप करना चाहिए और सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव की उपासना करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिनों औरतों को दान करना शुभ माना जाता है। सूर्य देव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए इस दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रभावित करें। अपने मन की कोई भी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मकर संक्रांति को तांबे का सिक्का या तांबे की कोई भी चौकोर चीज बहते पानी में प्रभावित कर दे। साथ ही एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें, तो इससे बहुत शुभ फल होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कि मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और जिससे आपके जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह है अशुभ परिणाम देखने को मिल सकता है। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और घर की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन से काम है जो बिल्कुल भी नहीं करने। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये वो काम है जो हमें मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो सूर्य देव जी का आशीर्वाद हम पे नहीं बनेगा और भगवान सूर्य देव और भगवान शनि हमसे नाराज हो जाएंगे। तो चलिए आगे वो कौन से काम है जो मकर संक्रांति पर भूलकर भी नहीं करें। बासी और अशुद्ध भोजन। हाँ दोस्तों, धार्मिक परंपराओं में मकर संक्रांति के दिन ताजे और शुद्ध भोजन का सेवन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऐसे में बासी और शुद्ध भोजन का सेवन मकर संक्रांति पर करना पवित्रता को भंग कर सकता है। तो इस दिन मकर संक्रांति का दिन हमारे मन और शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है और बासी भोजन का सेवन प्रक्रिया को बाधित कर देता है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन शुद्ध और ताज़ा भोजन का सेवन करें, जिससे कि आपका मन और शरीर को
शांति और शक्ति भी मिल सके। साथ ही भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती रहे। नंबर 2, सूर्यास्त के बाद भोजन करना। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करने से भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है और मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं तो आपके जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इसके साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है और घर में सुख समृद्धि चली जाती है। नंबर 3, बिना स्नान किए भोजन करना। मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान के अनाज ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि ऐसा करने से अनाज जहर के समान होता है, क्योंकि जीवन में अन्न और जल का महत्व बहुत अधिक होता है। मकर संक्रांति के दिन अन्न और जल को व्यर्थ करना या उसकी बर्बादी करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको जीवन में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भोजन के लिए भी तरसना पड़ सकता है और भोजन का अपमान होता है ऐसा करने से। साथ ही तिल और गुड़ जैसे खाद्य पदार्थ का दान करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है, लेकिन इसे फेंकना, अपमानित करना पाप की श्रेणी में आता है। ऐसे में आपको इस दिन भोजन और जल का आदर करना चाहिए और ज़रूरतमंदों और गरीबों में बांटना चाहिए, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा धर्म का दिन या पुण्य का दिन माना जाता है। नंबर 4, बिना कुछ दिए वापस भेजें। मकर संक्रांति के दिन अगर गरीब ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति को आप घर पर या फिर आपकी चौखट पर आ जाए तो उसे बिना कुछ दान दिए वापस नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव के दुष्प्रभाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको घर पर आए हुए गरीब जरूरतमंद असहाय व्यक्तियों को श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ जरूर देकर भेजना चाहिए। ऐसा खाली हाथ उनको नहीं भेजना चाहिए। तेल का दान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तेल न तो किसी को देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस दिन तेल का दान करने से बचें, क्योंकि तेल का दान करने से व्यक्ति को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 6, गरीबों को नहीं सताएं। मकर संक्रांति के दिन दोस्तों, गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, लेकिन अगर आप इस दिन भूलकर भी किसी गरीब या ज़रूरतमंद का अपमान करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकता है। गरीब को सताने से आपको कभी भी ईश्वर का आशीष या आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वैसे तो हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपनी वाणी या अपने मुंह से कभी भी अपशब्द नहीं निकालने चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन खास कर इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे में आपको इस पवित्र दिन पर अपनी वाणी को भी पवित्र बनानी है। नंबर 7, अंधकार में भोजन करना। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व होता है, तो ये त्यौहार सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही सनातन धर्म में मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अंधकार में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधकार में भोजन करना हमारी पाचन प्रक्रिया और आध्यात्मिक ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इसलिए इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। अंधकार में या सूर्यास्त के बाद भोजन करने से धार्मिक भावनाएं और आपके जीवन में भी अशुभ परिणाम
आ सकता है। साथ ही सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और अंधकार में भोजन करने से बचने चाहिए, तो जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। लोहा या लोहे का सामान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति पर लोहा या फिर लोहे से बने सामान को खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोहे का संबंध भगवान शनिदेव से होता है और इस दिन लोहे की चीज़ें खरीदने से जीवन में नकारात्मक और शनि दोष बढ़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि लोहे का उपयोग इस दिन दान में कर सकते हैं, लेकिन लोहे को खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप मकर संक्रांति के दिन लोहे के बर्तन या लोहे के उपकरण खरीदते हैं तो ये आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकता है। तो इसलिए इस दिन लोहे का सामान नहीं खरीदें। हो सके तो मकर संक्रांति के दिन आप लोहे की वस्तुओं का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं और साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। जातक के बिगड़े हुए काम पूरे हो जाते हैं और उन कार्यों में कोई अड़चन नहीं आती है। तो ऐसा इस दिन लोहे का दान देना चाहिए, लेकिन लोहा खरीदना नहीं चाहिए। नई लोहे से बनी कोई चीज़ें खरीदें। काले वस्त्र। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति सादगी और स्वच्छता का प्रतीक होता है, तो इस दिन आपको पीले वस्त्र पहन सकते हैं और सादे सिंपल वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और न ही काले वस्त्रों का ध्यान देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का होता है और अगर आप काले रंग के वस्त्र पहनते हैं या काला रंग या काले वस्त्र आप दान में देते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और भगवान सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। अशुद्ध वस्त्र। मकर संक्रांति के दिन पवित्रता और स्वच्छता का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन गंदे या अशुद्ध वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना हमारी आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा गंदे कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमारे जीवन में अशुभ फल आ जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सफ़ेद या हल्के रंग के ही कपड़े पहने, जो कि हमारे जीवन में शुद्धता लाते हैं। तो इस दिन अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। साफ सुथरे कपड़े पहनने ही शुभ माना जाता है और साफ सुथरे कपड़े पहन के ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। गलत तरीके से दान करना। मकर संक्रांति के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये दिन दान पुण्य का दिन ही होता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए दिन समर्पित होता है। दान अगर आप गलत समय या अनुचित तरीके से करते हैं तो वो अशुभ हो सकता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर दान करते समय मन में शुद्धता और निस्वार्थ भावना रखनी चाहिए। किसी प्रकार का दिखावा या अहंकार के साथ दान पुण्य करने के बजाय आप सादगी से दान करें। अपने मन को पवित्र बना के दान करें और इस दिन अनाज, तिल, गुड़, कपड़े और धन का दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही दान करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप सही व्यक्ति को सही चीज़ दान कर रहे हैं। तो ये कुछ कार्य थे जो आपको मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नहीं तो अगर आप ऐसे करते हैं तो घर में कंगाली आ जाएगी और जो फिर जाने का नाम नहीं लेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय शनिदेव, जय सूर्यदेव लिख के अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं।